हालेलुया। मसीह यीशु में एक बार सारे परिवारों का मैं स्वागत करता हूं। सारे परिवारों को जय मसीह की। और आज का विषय है, क्या पैर छूना व पांव पड़ना या दंडवत करना मना है? ये आज का विषय है मेरे प्रियो। तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से आज हम बाइबल के आधार पे आज हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। हम जानते हैं मेरे प्रियो, पूरे विश्व में अलग अलग देशों में हर एक का एक अलग अलग नियम है और हर एक देश में कई एक परंपराएं हैं, कई ऐसा एक रीति रिवाज है मेरे प्रियो। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज और परंपरा से हम घिरे हुए हैं मेरे प्रियो। और जैसे कि हमारे देश में एक परंपरा है, अपने से बड़ों का आदर करने के लिए क्या करते हैं, उनका पांव छूते हैं, पांव छूकर उनको प्रणाम करते हैं। बच्चे अपने माता पिता का आदर करने के लिए उनका पांव छूकर प्रणाम करते हैं। अपने से बड़ों का साथ साथ में ऐसा भी रीति और रिवाज है मेरे प्रियो, जिसमें मामा जो है अपने भांजा का पांव छूकर क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। तो ऐसे एक रीति रिवाज जो है इस देश में है मेरे प्रियो। और जिस गांव में और जिस शहर में आप रहते हैं, और ऐसे रीति रिवाज जो है, ऐसा मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया जो विधि है, मनुष्य के द्वारा दिया गया एक आज्ञा है, और उस आज्ञाओं को लेकर हम अपने जीवन में चल रहे हैं मेरा प्रियो। जब तक हमने प्रभु को नहीं जाना, और इस दुनिया में जो प्रभु को नहीं जानता है और उन नियमों को लेकर चलता है, वो उनके लिए अच्छा है मेरा प्रियो। लेकिन जब हम महान परमेश्वर को जानते हैं, जब हम प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, और प्रभु परमेश्वर को जानने के बाद में हमें परमेश्वर की आज्ञा को सर्वप्रथम स्थान देकर हमको चलना है मेरा प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा है, तो परमेश्वर की आज्ञा के जस्ट विपरीत जो है शैतान ने भी आज्ञा दिया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर की आज्ञा और शैतान की आज्ञा के मिलावट रूपी आज्ञा मनुष्य के द्वारा दिया गया है मेरा प्रियो। तो एक परमेश्वर की आज्ञा है, एक परमेश्वर आज्ञा देता है, दूसरा जस्ट उनका विरोधी, उनके परमेश्वर की आज्ञा के जस्ट विरोध में शैतान भी अपनी आज्ञा को क्या कर देता है, पारित करता है। उसके बाद मनुष्य क्या करता है, कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर और कुछ शैतान की आज्ञाओं को लेकर दोनों को मिक्सचर करके अपनी आज्ञा जो है पारित कर देता है मेरा प्रियो। लेकिन आज हमको, जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर को हम जानते हैं, और परमेश्वर को जानने के बाद में मेरे प्रियो, कौन सी परमेश्वर की आज्ञा है और कौन सी मनुष्य की आज्ञा है, कौन सी शैतान की आज्ञा है, इन तीनों की फर्क को हमको समझना है और जानना है मेरे प्रियो। और अगर हम तीनों की फर्क को जान गए तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को हम अपने जीवन में स्थान देकर चलेंगे, शैतान के द्वारा दिए गए आज्ञा को हम एक्साइट कर देंगे, और जो आज्ञा मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और वो अगर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में ले जाता है तो हम उसकी भी आज्ञा को नजरअंदाज करके हम चलेंगे। तो मेरा प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ सच्चाइयों को आज हम देखने जा रहे हैं मेरा प्रियो। और इसलिए मैंने कहा कि हर एक देश में अलग अलग परंपराएं हैं मेरा प्रियो। और पैर छूने की या पांव पड़ने की या दंडवत करने की ये जो आज्ञा, ये जो एक रीति, एक परंपराएं जो है, ये हमारे भारत देश में ही नहीं परंतु यीशु मसीह के समय में भी ये परंपराएं चल रहा था मेरा प्रियो। और ये परंपराएं अन्य जातियों में चल रहा था मेरा प्रियो। तो आइए हम इन बातों को हम देखेंगे मेरे प्रियो। और जैसा कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार से मेरा प्रियो,
हमारा प्रभु यीशु मसीह परंपरा के विषय में क्या कहता है। और शास्त्री और फरीसी लोग भी परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ साथ में मनुष्य के द्वारा बनाया गया आज्ञाओं, मनुष्य के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते थे, सिद्धांत बनाकर उनको सिखाते थे मेरे प्रियो। तो आइए इस विषय में हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। तो मत्ती की पुस्तक और 15 अध्याय और उसका 7 से लेकर जब 9 पॉइंट तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपको समझ में आएगा मेरे प्रियो। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मादेश करके सिखाते हैं। ये पहली सदी की बातें हैं मेरे प्रियो। और पहले सदी में हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर, उस समय शास्त्री और फरीसी जो है मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे। और वे क्या करते थे, वे जो है मनुष्य की द्वारा जो आज्ञा दिया गया था, उन आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके लोगों को सिखाते थे मेरा प्रियो, और परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते थे। जिसको बोला गया है अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। यीशु मसीह ने उस शास्त्री और फरीसी को साफ रीति से कहा, मनुष्य के द्वारा जो आज्ञा दिया गया है, उस आज्ञाओं के कारण तुम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो, टाल देते हो। और इसलिए यीशु मसीह वहां पर यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था, उस भविष्यवाणी को लेकर जो है बातें करता है मेरा प्रियो। और यशायाह ने सटीक रीति से तुम लोगों के विषय में इस प्रकार से बोला गया है। और इसलिए यहां पे कहा गया है कि हे कपटियों, कपटियों का कहने का मतलब है मेरे प्रियो ढोंगियों। कपटी मीन्स ढोंगियों। उन लोगों को कह रहा है, हे ढोंगियों, हे ढोंगियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। क्या ठीक ही की है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मतलब मुंह के द्वारा जो बातें करते हैं, बोलते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनकी बातों के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा, उनके सिखाने के द्वारा वे महान परमेश्वर की इज्जत कर रहे हैं, वे महान परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में लिखा हुआ है, पर उनका मन मुझसे कोसों दूर है, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। अपने होठों से परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, अपने होठों से परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, और इस प्रकार से वे परमेश्वर को आदर दे रहे हैं ऐसा समझते हैं। लेकिन उनका मन क्या है, कोसों दूर है। और उसके बाद में नीचे लिखता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। किसको बोला जा रहा है यहां पे? शास्त्री और फरीसियों को। शास्त्री और फरीसियों को क्यों बोल रहा है? क्योंकि शास्त्री और फरीसी जो है मनुष्य के द्वारा दिया गया विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते थे मेरे प्रियो। और मनुष्य के द्वारा जो दिया गया आज्ञा है, जो विधि है, उसको धर्मोपदेश कर सिखाते थे, और परमेश्वर की आज्ञा को नजरअंदाज करके चलते थे। और इस प्रकार स्वयं जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे, और मनुष्य के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को जो है लोगों को मानने के लिए बोलते थे मेरा प्रियो, लोगों को मानने के लिए बोलते थे। पहले सदी में भी कौन? शास्त्री और फरीसी लोग। उनके पास में भी पुराना नियम था, और पुराने नियम रहते हुए भी वे अपने जीवन में कई ऐसे परंपराओं को लेकर चल रहा था जो परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करता था। और इसलिए यीशु मसीह वहां पे कह रहे हैं, हे कपटियों। उनको ढोंगी बोला गया है मेरा प्रियो। शास्त्री और फरीसियों को क्या कहा गया है? ढोंगी कहा गया है। आज भी मेरे प्रियो परमेश्वर की आज्ञाओं का जो विरोध करता है,
परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ में ले जाने वाली अगर मनुष्य की बातें मेरे प्रियो, मनुष्य के द्वारा दिया गया अगर आज्ञा आपको परमेश्वर के खिलाफ में ले जाता है मेरे प्रियो, और उन बातों को अगर अपने जीवन में स्थान देकर लोगों को सिखाते हैं मेरे प्रियो, तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे मेरे प्रियो, उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन से जांचना है और चेक करना है कि कौन सी परमेश्वर के द्वारा दिया गया आज्ञा है और कौन सी जो है मनुष्य के द्वारा दिया गया आज्ञा है। और इस बात को भी चेक करना है कहीं मनुष्य के द्वारा दिया गया आज्ञा कहीं हमें परमेश्वर के विरोध में तो नहीं ले जा रहा है, कहीं हमें मनुष्य के द्वारा जो आज्ञाएं दिया है, जो परंपराएं दिया है, वो परंपराएं कहीं हमको परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में तो खड़ा नहीं कर रहा है। इन बातों को हमको बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है मेरे प्रियो, चेक करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और यहां पर शास्त्री और फरीसियों को यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, बोल रहा है मेरा प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह जो है जब बातें करता है मेरे प्रियो, तो उस समय के लोग जो है यीशु मसीह को पसंद नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके पाप को दिखाया मेरे प्रियो, उन्होंने उनके एहसास दिलाया कि तुम अपने परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो, टाल देते हो। अपनी परंपराओं के कारण, अपनी परंपरा कहने का मतलब है मनुष्य के द्वारा बनाए गए विधियों के कारण आप जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो, टाल देते हो। ऐसे यहां पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। ऐसे हमारे भारत देश में और हर एक देश में कई ऐसे परंपराएं मेरे प्रियो, और वो परंपरा जो है, कई ऐसी परंपराएं हैं, कई ऐसे रीति रिवाज रस्म है जो हमको परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा करता है। जब तक हम मसीह को नहीं जाने थे, जब तक हम प्रभु को नहीं जाने थे, हम उन विधियों के वश में थे, उन विधियों के अनुसार से चलते थे। लेकिन जब मसीह यीशु को जानने के बाद में मैं प्रियो, हमको उन विधियों से बाहर निकलना है, हम उन नियमों से बाहर निकलना है। हमें उस नियमों को लेकर नहीं चलना है मेरे प्रियो जो हमको परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दे। इसलिए कई ऐसी परंपराएं और रस्म है, रिवाज है मेरे प्रियो जो हमको क्या करेगा, परमेश्वर के विरोध में हमको खड़ा कर देगा मेरे प्रियो। कई ऐसी परंपराएं हैं जो हमको क्या करेगा, परमेश्वर के विरोध में खड़ा करेगा। यहां पे शास्त्री और फरीसियों को क्या किया है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया है मेरे प्रियो। उनके द्वारा बनाया गया परंपरा, उनके द्वारा बनाया गया विधि, उसको महान परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया है। और जिसको यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है और तुम्हारे विषय में सटीक भविष्यवाणी किया है यशायाह नबी ने, और तुमको कहा गया है कपटी और ढोंगी, तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, व्यर्थ तुम मेरी उपासना करते हो, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, मनुष्य की विधियों को, आज सिद्धांत, मनुष्य के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को आज कई लोग सिद्धांत के रूप में सिखा रहे हैं मेरे प्रियो। उस समय शास्त्री और फरीसी जो है मनुष्य के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को चर्चों में एक सिद्धांत के रूप में उस समय के लोग जो है लोगों को, उस समय के विश्वासियों को, उस समय जो है परमेश्वर के जानने वालों को सिखा रहे थे मेरे प्रियो, एक धर्मोपदेश करके रूप में सिखा रहे थे मेरे प्रियो। लेकिन आज हमको सोचना है मेरे प्रियो, क्या आज हम भी मनुष्य के द्वारा जो दिया गया आज्ञा है उसको भी हम भी आगे बढ़ा रहे हैं क्या, हम भी सिद्धांत के रूप में सिखा रहे हैं क्या, एक धर्म उपदेश के रूप में सिखा रहे हैं क्या, आज हमको जांचना है मेरे प्रियो। और आज भी मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, प्रभु को जानने के बाद में, यीशु को जानने के बाद में, यीशु पर विश्वास करने के बाद में, एक यीशु का एक अच्छे शिक्षक होने के बाद में, एक अच्छे अगुवा होने के बाद में, एक अच्छे पास्टर होने के बाद में, आज भी परंपराओं को क्या कर रहे हैं, एक धर्मोपदेश करके लोगों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं मेरे प्रियो। उस समय के शास्त्री और फरीसी और इस समय के लीडर, अगुवा और पास्टर में कोई फर्क नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, कोई फर्क नहीं हो रहा है। उस समय यीशु उनको डांटा, यीशु उनको फटकार लगाया, आज भी फटकार लगाने की जरूरत है मेरे प्रियो।
आज भी फटकार लगाने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो, टाल देते हो। उस समय यीशु ने उनको जवाब दिया मेरे प्रियो, यीशु ने उनको जवाब दिया कि तुम भी अपने परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। और जवाब इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न किया कि तुम्हारे चेले हमारे पूर्वजों की परंपराओं को नहीं मानते। तब यीशु ने उनको जवाब दिया, तुम भी अपने परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो, टाल देते हो। तो मेरे प्रियो, यहां पर जो परंपराएं हमको परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं ले जाता, ऐसी परंपराओं को हमको मानना है मेरे प्रियो। जो परंपराएं यदि हमको परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़ा कर देता है, ऐसी परंपराओं को हमको नहीं मानना है। मसीह यीशु में आने के बाद में, मसीह यीशु में आने के बाद में उन परंपराओं से, उन विधियों से हमको बाहर निकलना है मेरे प्रियो, न कि उन विधियों के वश में रहना है, उन परंपराओं के वश में रहना है। मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद, मसीह यीशु को मानने के बाद मेरे प्रियो। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का कहना है मेरे प्रियो। किसको लेकर? परंपरा को लेकर मेरे प्रियो। आपका क्या कहना है, आप स्वयं विचार करें मेरे प्रियो, परंपराओं को लेकर। इसलिए आज का मेरा विषय था, क्या पैर छूना, पांव पड़ना या दंडवत करना मना है? आज इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो आइए, पतरस क्या कहता है, पतरस क्या कहता है, इस विषय में हम देखेंगे मेरे प्रियो। तो आप लोग निकाल लीजिए 10 अध्याय निकाल लीजिए, और 25 और 26 पॉइंट में आपके सामने पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। तब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। एक बार क्या हुआ मेरे प्रियो, कुरनेलुस परमेश्वर का डर मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, लेकिन वो उद्धार को नहीं पाया था मेरे प्रियो। एक दिन स्वर्गदूत के सामने प्रकट होता है, उनकी अगुवाई करता है कि तू पतरस को क्या कर ले, बुला ले। और वे जो है पतरस को बुलाने के लिए कुछ मनुष्यों को भेज दिया, और उसके बाद में पतरस जो है जब उसके घर में आता है मेरे प्रियो, कुरनेलुस एक अन्य जाति है मेरे प्रियो, और वहां पर भी कैसरिया में भी इस प्रकार की परंपराएं थी। लोगों को आदर करने के लिए, लोगों को सम्मान देने के लिए अपने से बड़ों का आदर करते थे, और आदर देने के लिए उनका पांव छूकर प्रणाम करते थे। और जैसे ही पतरस जो है कुरनेलुस के घर में आया, तो वहां पर क्या कर रहा है, कुरनेलुस जो है पतरस का आदर करने के लिए, पतरस को सम्मान देने के लिए उसका पांव छूकर प्रणाम किया। तब वहां पे पतरस जो है उसको खड़ा किया, कुरनेलुस को खड़ा किया, उठाकर कहा कि मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं। वहां पर वो उनको आशीर्वाद नहीं दिया मेरे प्रियो। आज क्या करते हैं, आज जो है अगर कोई पांव पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं मेरे प्रियो। यहां पे पतरस ऐसा नहीं कर रहा है। पतरस वहां पे कह रहा है, जब कुरनेलुस उनका पांव पड़ा, पांव छुआ, प्रणाम किया, तो उसको खड़ा किया और कहा, मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं। यहां पर पांव पड़ने के विषय में, पांव छूने के विषय में पतरस ने कुरनेलुस को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कुरनेलुस अन्य जाति था, और अन्य जाति के बीच में जो है वो आया है मेरे प्रियो यीशु के सुसमाचार को लेकर। और जब पतरस जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा उसके जीवन में था, और पवित्र आत्मा उनको गाइड किया, और इसलिए वहां पर बता रहा है, मैं भी तो मनुष्य हूं। यहां पर इस वचन से हमको पता चलता है कि पतरस जो है अपने जीवन में जो है पांव नहीं छूता था, पांव नहीं पड़ता था। न किसी को जो उसका पांव छूते थे या पांव पड़ने का प्रयास करते थे, उनको भी वो मना करता था, उनको भी मना करता था मेरे प्रियो। ये पहले सदी का पास्टर है मेरे प्रियो, और पहले सदी का पास्टर स्वयं जो है कुरनेलुस को कह रहा है, मैं भी तो मनुष्य हूं। यहां पर कुरनेलुस पतरस को कुछ समझकर उसका पांव छू रहा था, पांव पड़ रहा था मेरे प्रियो, उसको आदर देने के लिए। और यही है, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए पांव छुआ जाता है, पांव छूकर प्रणाम करते हैं।
लेकिन जब मसीह यीशु में जब हम आते हैं मेरे प्रियो, और मसीह यीशु के पास में आते हैं मेरे प्रियो, तो हम मनुष्य की विधियों के वश में नहीं होते, हम परमेश्वर की विधियों के वश में हो जाते हैं। परमेश्वर के नियम को हम अपने जीवन में स्थान देकर चलते हैं, और वही कार्य यहां पे पतरस कर रहा है मेरे प्रियो। और पतरस जो है कुरनेलियुस को कहता है कि मैं भी तो मनुष्य हूं। आइए मेरे प्रियो, हम अगले वचन में भी देखेंगे यूहन्ना से स्वर्गदूत क्या कहता है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाएंगे, 22 अध्याय 8 और 9 पॉइंट। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई और भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगीदास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहां पर यूहन्ना के सामने एक स्वर्गदूत प्रकट होता है मेरे प्रियो, और स्वर्गदूत जो है आने वाली बातों के विषय में यूहन्ना को बताता है मेरे प्रियो, उनको प्रकाशन देता है मेरे प्रियो। और यूहन्ना भी क्या कर रहा है, उसको आदर देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए उसको दंडवत करता है, उनका पांव छूकर प्रणाम करता है मेरे प्रियो। तब वहां पर स्वयं स्वर्गदूत जो है उनको कहता है कि मैं भी तो तेरे भविष्यवक्ताओं का संगी क्या हूं, दास हूं। केवल परमेश्वर को दंडवत कर, ऐसा मत कर मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्गदूतों को परमेश्वर का नियम और आज्ञा अच्छे से पता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर की विधि क्या है, स्वर्गदूतों को अच्छे से पता है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर जो है जो महिमा परमेश्वर को देना चाहिए वो महिमा यहां पे स्वर्गदूत नहीं लेना चाहता मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर दंडवत करने के लिए मना किया मेरे प्रियो, ऐसा मत कर। यहां पे स्वर्गदूत, स्वयं स्वर्गदूत मना करता है मेरे प्रियो। और वहां पर पहले मैं देखा पतरस जो है कुरनेलियुस को क्या कर रहा है, मना कर रहा है मेरे प्रियो कि मैं भी मनुष्य हूं। और यहां पे स्वर्गदूत यहां पे बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे समान और भविष्यवक्ताओं का एक संगी दास हूं, मैं भी तुम्हारे ही समान हूं, इसलिए तुम मुझे दंडवत मत कर, केवल परमेश्वर को दंडवत कर। परमेश्वर का वचन हमको बताता है मेरे प्रियो, हमें मनुष्य को दंडवत करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य की पांव छूने की जरूरत नहीं है, मनुष्य को पांव छूकर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। केवल महान परमेश्वर को दंडवत करने की जरूरत है, केवल महान परमेश्वर को प्रणाम करने की जरूरत है मेरा प्रियो। ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरा प्रियो। प्रभु यीशु शैतान से क्या कहता है इसके विषय में देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय, और उसका आर से मैं पढ़ रहा हूं, आर से लेकर पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, यदि गिर कर तू मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहां पर यीशु मसीह ने जवाब दिया, सारे वैभव दिखाया मेरे प्रियो। यहां पर ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर क्या कर रहा है, जगत के राज्य और वैभव दिखाकर क्या कर रहा है कि तू मुझे क्या कर, झुक कर प्रणाम कर, तो ये सारा चीज मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन यहां पे यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया मेरे प्रियो। यीशु ने उनको क्या किया है, जवाब दिया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को क्या कर, प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर मेरा प्रियो। यहां पर स्वयं यीशु मसीह जो है शैतान के सामने झुकने से इनकार कर दिया मेरे प्रियो, शैतान का पांव छूने से इनकार कर दिया मेरे प्रियो। यीशु मसीह बाइबल में कहीं पर भी नहीं आया मेरे प्रियो कि उन्होंने अपने माता पिता का क्या किया, जो है पांव छुआ हो, ऐसा नहीं दिया है मेरे प्रियो। अगर होता तो वो सब चीज देता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से बाहर नहीं जा सकता मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल के आधार पर मेरे प्रियो पांव छूना मना है मेरे प्रियो।
पाँव जो है किसी की नहीं छू सकते मेरे प्रियो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बड़े भैया हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, पाँव छूना मना है परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो। हालांकि बहुत सारे लोग छूते हैं मेरे प्रियो। मैं सोचता हूं केवल मसीहों में केवल 95% लोग जो है छूते होंगे मेरे प्रियो, केवल 5% लोग ही नहीं छूते होंगे। 5% लोग ही उन विधियों से बाहर निकले होंगे मेरे प्रियो। बाकी 95% जिसमें विश्वासी से लेकर अगुआ तक उसमें फंसे हुए होंगे मेरे प्रियो, 95% तक। और इसमें कई प्रभु के दास लोग भी है मेरे प्रियो, उनके पास में भोले भाले विश्वासी लोग आकर उनका पांव छूते हैं, लेकिन कभी भी अपने मुंह से उनको मना नहीं करते हैं मेरे प्रियो, कभी मना नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कुरनेलियुस को क्या कर रहा है, पतरस उठा रहा है, मैं भी तो क्या हूं, मनुष्य हूं। यहां पे मैं भी तो मनुष्य हूं क्यों बोल रहा है मेरे प्रियो, यहां पे उसको मना कर रहा है, चलो ना जाने दो, ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचनों की शिक्षा उनको नहीं दिया जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, अब हम अगले वचन में जाएंगे। मूसा इस्राएलियों से क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकाल लीजिए, 4 अध्याय 14 से लेकर 19 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी। यहां पे मूसा बोल रहा है, यहोवा ने मुझको क्या किया है, विधि और नियम और आज्ञा सिखाने के लिए आज्ञा दी है। इसलिए जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। किनको माना करो? परमेश्वर ने जो विधि और नियम और आज्ञा दिया है उसी को मानने की आज्ञा यहां पे मूसा जो इजरायलियों को दे रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अच्छे से जानता था जिस देश में इसको भेज रहा हो, जिस देश की ओर जा रहा है, उस देश का नियम कायदा अलग है। उनका द्वारा बनाया गया नियम और कायदा परमेश्वर के नियम और कायदा के विपरीत है। इसलिए यहां पर बोल रहा है कि तुम जो है परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम और विधि को मानना है। किसको बोल रहा है? इस्राएली लोगों को बोल रहा है मेरे प्रियो। उसके बाद 15.20 प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। क्यों यहां पर सावधान रहने के लिए बोल रहा है? मूसा जो है इजरायलियों को मूसा सावधान रहने के विषय में बोल रहा है। इसलिए सावधान रहने के विषय में बोल रहा है क्योंकि जिस देश की ओर आप जा रहे हो उस देश में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग विधि है, अलग अलग नियम हैं। लेकिन उनका नियम, उनका विधि हमारे परमेश्वर के नियम और विधि के विपरीत है। इसलिए अपने विषय में क्या रहना? सावधान रहना। अपने विषय में सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप नहीं दिखाई दिया। यहां पे मूसा बता रहा है, जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया तो हमने केवल उसकी बातें सुना, उसका रूप हमने नहीं देखा, कोई रूप नहीं दिखाई दिया। 16 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के, पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। और 19 पाठ में लिखा है, जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। यहां पर मेरे प्रियो मूसा यहां पे इजरायलियों को बोल रहा है, जिस देश में आप जा रहे हो उस देश में रहने वाले लोग जो है क्या करते हैं? सृष्टि जो होता है वे सृष्टि की उपासना करने वाले हैं, सृष्टि को प्रणाम करने वाले हैं, सृष्टि की आराधना करने वाले हैं। और उनके बीच में तुम सावधान रहना, उनके बीच में सावधानी से चलना। जो परमेश्वर ने जो तुमको नियम और आज्ञा दे उसी नियम और आज्ञा में स्थिर रहना, यहां पे इस प्रकार से बोला जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए हमें
परमेश्वर के वचनों के अनुसार से हमको बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है मेरे प्रियो। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया मेरे प्रियो। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको विधि और नियम दिया मेरे प्रियो, और इजराइली लोगों को उस विधि और नियम में चलने के लिए कहा गया मेरे प्रियो। और जिस जिस देश में गए मेरे प्रियो, उस देश का नियम और विधि और कायदा अलग था मेरे प्रियो। लेकिन वहां पर कह रहा है कि वहां पर सावधानी से, बहुत ही सावधानी से चलना और उनके विधियों के वश में ना पड़ना, परंतु परमेश्वर के नियम और विधि को मानना। क्योंकि जिस देश में जा रहे हो वहां के लोग क्या करते हैं, जो सृष्टि है, क्या चंदा को भी क्या करते हैं वो लोग कुछ समझकर उसका प्रणाम करते हैं। सूरज को भी क्या कुछ समझकर उनको प्रणाम करते हैं। आकाश के तारागणों को भी कुछ समझकर उनका प्रणाम करते हैं। पत्थर को भी उनको कुछ समझकर उनका प्रणाम करते हैं। मतलब सृष्टि की आराधना करते हैं, सृष्टि की उपासना करते हैं। लेकिन यहां पर मूसा जो है सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, सृष्टिकर्ता की उपासना करना है, न कि सृष्टि की आराधना करना है, सृष्टि की उपासना करना है। मूसा के द्वारा दिए गए इस बातों के अनुसार से मेरे प्रियो सृष्टिकर्ता की उपासना करना है, सृष्टिकर्ता के सामने प्रणाम करता है, सृष्टिकर्ता के सामने झुकना है, न कि सृष्टि के सामने झुकना है या सृष्टि के सामने जो है प्रणाम करना है, सृष्टि की उपासना करना है। इसकी अनुमति जो है परमेश्वर का वचन हमको नहीं देता है मेरे प्रियो। और उसके बाद में हम देखेंगे मेरे प्रियो, अगला वचन है यीशु ने अपने चेलों से क्या कहता है। ये तो मूसा ने क्या कहा इसके विषय में देख लिया, अब यीशु अपने चेलों से क्या कहता है। तो मत्ती की पुस्तक निकाल लीजिए, मत्ती की पुस्तक और 28 अध्याय 19 और 20 पॉइंट। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पे यीशु मसीह ने कहा तुम सब जातियों में क्या बनाओ, चेला बनाओ। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, वहां पे इजरायलियों को कह रहा था मेरे प्रियो मूसा जो है। अब यहां पर यीशु मसीह किसको कह रहा है, नए नियम में चेलों को कह रहा है। क्या कह रहा है, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो। चेला बनाना है, चेला बनाना है कहने का मतलब है उसको ग्रेजुएट करना है, उनको तैयार करना है, उनको सिखाना है, परिपक्व करना है। किसमें, मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा में, मसीह के द्वारा दिए गए वचनों में उनको क्या करना है, परिपक्व करना है। यहां पर यीशु की आदेश है मेरे प्रियो, यीशु की महान आदेश है जिसके अंतर्गत में चेला बनाना है। चेला बनाना मतलब उसको ग्रेजुएट करना, उनको तैयार करना। किसमें, मसीह की शिक्षा में, मसीह की आज्ञा में, मसीह के वचनों में उनको परिपक्व करना है। चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और उसके बाद में लिखा हुआ है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कहने का मतलब है मेरे प्रियो सब बातें, यीशु ने जितनी भी बातें सिखाए, सुसमाचार को लोगों को कैसे बताना है, कैसे सुसमाचार, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का मिशन है, परमेश्वर का मिशन है कि हर एक जातियों तक सुसमाचार क्या हो, पहुंचे, हर एक जातियों तक सुसमाचार पहुंचे। ये परमेश्वर का मिशन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का मिशन है मेरे प्रियो। तो हर जातियों तक सुसमाचार को कैसे पहुंचाना है, इसके विषय में क्या करना है, सिखाना है। इसके विषय में उसको ट्रेन करना है कि कैसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है, कैसे अपने मित्रों तक सुसमाचार पहुंचाना है, कैसे अपने सगा संबंधियों तक सुसमाचार पहुंचाना है, कैसे अपने परिवारों तक सुसमाचार पहुंचाना है, उसको सिखाना है। और आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी है मेरे प्रियो। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को सुसमाचार पहुंचा सकते हैं मेरे प्रियो। और अगर हमारे पास में समय होते हैं तो हम उससे मिलकर जो है प्रभु के सुसमाचार को हम उससे बांट सकते हैं मेरे प्रियो। तो ग्रेजुएट करना, यीशु मसीह की सारी बातें हमको सिखाना, यीशु मसीह ने जितने भी आज्ञा दिया है, जितने भी शिक्षा दिया है, उन सारे चीजों को हमको सिखाना है। ये महान आदेश है मेरा प्रियो प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहां पर हमको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में उसको क्या करना है, तैयार करना है। जो विश्वास करता है, जो यीशु मसीह को सच्चे दिल से अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उनको क्या करना है, तैयार करना है मेरे प्रियो।
ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो, हमें तैयार करना है मेरे प्रियो। इसलिए मैंने आपके सामने रखा मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो। क्या पैर छूना या पांव पड़ना या दंडवत करना मना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार से मना है मेरे प्रियो, मना है। आप किसी के भी पांव नहीं छू सकते, किसी के भी पांव नहीं पड़ सकते मेरे प्रियो, चाहे माता पिता क्यों ना हो, चाहे आपका बड़ा भाई क्यों ना हो। मसीह में आने के बाद में, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में आपको मनुष्य की विधि नहीं परंतु परमेश्वर की विधि को अपने जीवन में स्थान देना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का नियम है मेरे प्रियो, क्योंकि ईश्वर स्वयं स्वर्गदूत मना करता है ऐसा मत कर। किसको बोला? यूहन्ना को बोला। स्वर्गदूत उस महिमा को नहीं लिया मेरे प्रियो, तो आज मनुष्य उस महिमा को ले रहा है मेरे प्रियो, और जो सच्चाई जानता है उस महिमा को नहीं लेता। पतरस उस सच्चाई को जान गया था जिसके कारण से कुरनेलियुस को खड़ा कर दिया कि मैं भी मनुष्य हूं, उस महिमा को नहीं लिया मेरे प्रियो। आज अपने जीवन में सोचिए मेरे प्रियो, आप कहां जा रहे हैं? आप जो है परमेश्वर के वचन से देखिए मेरे प्रियो। और यहां पर क्या किया यीशु मसीह पहले सदी में उन शास्त्री और फरीसियों को, जो परंपराओं को लेकर चल रहा था, क्या बोला? कपटी बोला है मेरे प्रियो, ढोंगी बोला गया है मेरे प्रियो, कि तुम लोग क्या करते हो? मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके क्या करते हो? सिखाते हो। तुम्हारे विषय में सटीक भविष्यवाणी किया है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बोला मेरे प्रियो, क्योंकि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए जो जो कहते हैं उनको सुनो, लेकिन उनके से काम मत करो। अगर वो परमेश्वर के आज्ञाओं को सिखाते हैं, परमेश्वर की अच्छी बातों को सिखाते हैं, तो उनको लेकर चलो। लेकिन अगर परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में ऐसे विधियों को, ऐसे नियमों को सिखाते हैं, उनको मत मानो, उनके से काम मत करो। इसी बातों को यीशु मसीह ने सिखाया है मेरे प्रियो, और आज हमको भी सीखने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। आज का वचन मेरे प्रियो हमको क्या बता रहा है मेरे प्रियो? क्या बाइबल के आधार पे, क्या परमेश्वर के वचन के आधार पे हमको पांव छूना चाहिए? क्या पांव पड़ना चाहिए? क्या हमको दंडवत करना चाहिए? अपने से बड़ों का, अपने से चाहे सगा संबंधी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे उनका आदर करने के, क्या हम पांव छूकर उनकी आदर कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, पांव छूकर तो अपने माता पिता का आदर करते हैं, लेकिन माता पिता को अनाप शनाप शब्द भी बोलते रहते हैं। माता पिता को मारने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन समय आने पर उनका आदर करने के लिए, दो लोगों को दिखाने के लिए पांव छूते हैं। तो मेरे प्रियो, माता पिता का आदर जो है कैसे करें? उनको प्रेम दिखाकर करें, उससे अच्छे बातें करें, उनके साथ में अच्छे व्यवहार करें मेरे प्रियो। केवल पांव छूना ही उनका आदर और सम्मान करना नहीं है मेरे प्रियो। जो महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, उस महिमा को हम किसी को नहीं दे सकते मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो। अगर मुर्दकई के विषय में आप देखेंगे मेरे प्रियो, वो हामान के सामने भी अपना सर को नहीं झुकाया मेरे प्रियो। लोग उनके सामने में उनको आदर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अपने सरों को झुकाते थे मेरे प्रियो, जब एस्तेर की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो। लेकिन मुर्दकई जो है कभी भी उसके सामने अपने सर को नहीं झुकाया, और जिसके कारण से उन्होंने षड्यंत्र किया सारे यहूदियों को नष्ट करने का। मेरे प्रियो, बहुत से संघर्ष करना पड़ता है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार से जीवन जीने का निर्णय करते हैं। जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने का निर्णय करेंगे, आपको बहुत से संघर्ष करके चलना होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह की बातों को मानना सरल नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पीछे चलना सरल नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पीछे चलना मीन्स कांटों पर चलना होता है मेरे प्रियो, संघर्ष करना होता है मेरे प्रियो। संघर्ष का जीवन है यीशु मसीह के पीछे चलना मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन के अनुसार से मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको स्वतंत्रता दिया गया है मेरे प्रियो। मेरा काम है परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना, लेकिन निर्णय आपके हाथों में प्रियो। आइए व्यवस्था की पुस्तक हम 30 अध्याय का 19 पॉइंट को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने
इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मेरे प्रियो, यहां पर चुनाव करने का अधिकार आपको दिया गया है मेरे प्रियो, कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में शैतान ने जो आज्ञा बनाया उस आज्ञा में चलना है, या मनुष्य ने जो मिलावट करके कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को और कुछ शैतान की आज्ञाओं को लेकर जो आज्ञा बनाया है उसमें चलना, वो आपके ऊपर में है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का कहना है कि तू जीवन का चुनाव कर, आशीष का चुनाव कर, लेकिन चुनाव आपके हाथों में मेरे प्रियो, चलना नहीं चलना आपके ऊपर है मेरे प्रियो। इसलिए जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, कहीं परमेश्वर आपको ना कह दे मेरे प्रियो कि तुम अपने परंपराओं के कारण, तुम मनुष्य के द्वारा बनाए गए आज्ञाओं के कारण तूने मेरी आज्ञाओं को टाल दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है शास्त्री और फरीसी को कहने से नहीं चूका मेरे प्रियो, तो क्या वो आपको नहीं कहेगा? वो आपको नहीं कहेगा? आज हमको विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो, वास्तविकता में परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, केवल हमें अपने परमेश्वर को दंडवत करना है, केवल हमें अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करना है। शैतान ने भी यीशु मसीह के पास में इस बातों को रखा है मेरे प्रियो, सारे वैभव दिखाकर एक बार तू अगर मुझे झुक कर प्रणाम करेगा तो सारा चीज मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने स्वयं उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया और उनको जवाब दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर, केवल उसी की उपासना कर, ऐसा उनको जवाब दिया मेरे प्रियो। तो हमें जो महिमा परमेश्वर को देना है उस महिमा को हम किसी को नहीं दे सकते मेरा प्रियो, ना मनुष्य को, ना स्त्री को, ना पुरुष को, ना चंदा को, ना सूरज को, ना पत्थर को, ना लकड़ी को, ना कोई भी जीव जंतु जिसका मूर्त बनाया गया हो, उसको भी उस महिमा को हम नहीं दे सकते। कब? जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो। जब तक हम मसीह यीशु को नहीं जाने थे तब तक उन चीज़ों को करते थे, अलग बात है मेरे प्रियो। और ये दुनिया में वो लोग करते हैं वो अच्छा है उनके लिए मेरे प्रियो, लेकिन मसीह में आने के बाद में वो सब चीज करने की अनुमति नहीं मेरे प्रियो। सच्चाई में हमको चलने की जरूरत है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं में चलने की हमको जरूरत है मेरे प्रियो। तो इन सारे वचनों के द्वारा महान परमेश्वर जो है आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।